वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DMCM IAS। डियर स्टूडेंट, आज हम यूपी टेट की एक ऐसी सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम हर सब्जेक्ट के सिलेबस के अनुसार बहुत छोटा छोटा क्लास करेंगे, जिसमें आपको पूरे की पॉइंट्स और विधिवत तैयारी करने को मौका मिलेगा। और यह जो वीडियो है, ये जो कंटेंट है, ये अभी जो 2-3 जुलाई को आ रहा है एग्जाम आपका यूपी टेट का, उसके अलावा भी जब तक सिलेबस चेंज नहीं हो जाता तब तक यह काम में आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप यूपी टेट का सिलेबस एक बार देख लेंगे अपने मोबाइल फोन में, और उसमें पहला चैप्टर आप देखेंगे इतिहास के स्रोत, यानी इतिहास के जानने के स्रोत। तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। जितना जितना टॉपिक दिया रहेगा उतने उतने का एक चैप्टर मैं इसमें कवर करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है पुरातात्विक स्रोत, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आप ध्यान से बस ईयरबड्स लगाइए या फिर ईयरफोन लगाइए और सुनते जाइए ध्यान से। ये इतिहास के निर्माण के सबसे प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं, यानी पुरातात्विक स्रोत के बारे में कहा जा रहा है। ये इतिहास निर्माण के सबसे प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि इनमें साहित्यिक स्रोतों की तरह मिलावट या कल्पना की संभावना कम होती है। पहला है हमारा अभिलेख, यानी इंस्क्रिप्शंस। इसके बारे में लिखा गया है, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। वन लाइनर में आ सकता है ये। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। भारत में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक अभिलेख सम्राट अशोक के माने जाते हैं, जो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरेमाइक लिपियों में है। ये ध्यान रखेंगे। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक अभिलेख सम्राट अशोक के माने जाते हैं, जो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरेमाइक लिपियों में है। तीसरा पॉइंट है, अशोक के अभिलेखों का सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जो अशोक के अभिलेख हैं, सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इनके महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से हैं? पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जिसे कलिंग नरेश खारवेल ने उद्धृत करवाया था। इसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र है। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, जिसे कलिंग नरेश खारवेल ने बनवाया था, इसमें सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र है। ये बात ध्यान में रखेंगे। और दूसरा है प्रयाग प्रशस्ति, जिसे समुद्रगुप्त ने निर्माण करवाया था। यह किसके द्वारा रचित की गई थी? हरिसेन द्वारा रचित की गई थी। और तीसरा है एहोल अभिलेख, जो पुलकेशिन द्वितीय के समय की थी। इसे रवि कीर्ति द्वारा रचित किया गया था। एहोल अभिलेख जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है, पुलकेशिन द्वितीय के समय की है। इसे रवि कीर्ति द्वारा रचित किया गया था। अगर इसमें से 2-3 अगर आपको याद हो गए तो आपको समझ लो मिलाने वाला जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के समय की है। इसे हरिसेन द्वारा रचित किया गया था। ये ध्यान में रखेंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं। सिक्के यानी कॉइन्स। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे। और भारत के प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के यानी पंचमार्क्ड कॉइन्स कहा जाता है, जो मुख्य रूप से चांदी के बने होते थे। पंचमार्क्ड सिक्के यानी आहत सिक्के क्या होते थे? चांदी की एक प्लेट होती थी, उस पे जो चीज बनाना होता था उसका एक मुहर टाइप का होता था, उसी पे जोर से पंच कर देते थे, उसमें वो निशान पड़ जाता था। वही है पंचमार्क। तीसरा पॉइंट है इसमें, सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यमन यानी इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए। ये बहुविकल्पी में आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए इनको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यमन यानी इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए। चौथा पॉइंट है
सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने बनवाए थे, और सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे। सर्वाधिक मात्रा में, सबसे ज्यादा गुप्त शासकों ने जारी किए थे। अब आगे चलते हैं। साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेस, इनके बारे में क्या लिखा है ध्यान से देखते हैं। प्राचीन भारत के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत बहुत उपयोगी हैं। देखते हैं। पहला है धार्मिक साहित्य। इसमें है वेद। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। और है दूसरा है वेदांग। वेदांग की संख्या है 6, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेदांगों की संख्या क्या है? 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। और तीसरा है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में देखते हैं। प्रारंभिक ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बौद्ध धर्म से जो भाषा पूछी जाती है वो कौन सी भाषा है? पाली भाषा। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिटक यानी सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। जो जातक कथाएं सुनाई जाती हैं उनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां होती हैं। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक होते हैं। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और बौद्ध धर्म की जो ग्रंथ किस भाषा में लिखे जाते हैं? पाली भाषा में लिखे जाते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। अब आते हैं जैन साहित्य। जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। बहुविकल्प में पूछ लिया जाता है, जैन ग्रंथों को क्या बोला जाता है? आगम। ये मुख्यतः प्राकृत भाषा में लिखे गए। अब इसमें ध्यान से सुनेंगे। जैन ग्रंथ जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए। जोर दे के बोल रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये चीज पूछी जाती है। जैन धर्म की जो भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखे गए थे। जैन धर्म की भाषा नहीं, उनके ग्रंथों की भाषा प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, लौकिक या ऐतिहासिक साहित्य, इसमें 3 चीजें हैं। पहली है बुक, उसके बाद ऑथर, उसके बाद की फैक्ट यानी रचना, रचनाकार और विशेष तथ्य। जैसे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का रचनाकार कौन थे? चाणक्य यानी कौटिल्य। और इसकी विशेष तथ्य क्या है? इसका मतलब क्या है? मौर्यकालीन राजनीति और प्रशासन का सबसे बड़ा स्रोत इसी ग्रंथ में मिलता है। ठीक है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? रचनाकार कौन थे? चाणक्य यानी कौटिल्य। इसमें मौर्यकालीन राजनीति और प्रशासन का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बाद है राजतरंगिणी, जिसकी रचनाकार कौन है? कल्हड़। और इसमें संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का पहला प्रयास हुआ। इसमें कश्मीर का इतिहास भी है। फिर से पढ़ दे रहा हूँ। राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित है। इसमें जो है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का पहला प्रयास हुआ था। इसमें कश्मीर का इतिहास है। इसके बाद है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। पाणिनि ने की थी अष्टाध्यायी की रचना। और इसमें क्या है? संस्कृत व्याकरण की प्रथम प्रमाणित पुस्तक है। यह जो है अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने रचना की थी, यह जो है संस्कृत व्याकरण की प्रथम प्रमाणित पुस्तक। इसके बाद है मुद्रा राक्षस, जिसके रचनाकार कौन थे? विशाख दत्त हैं। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन थे? विशाख दत्त। इसमें क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदवंश के पतन का मुख्य वर्णन। तो मुद्रा राक्षस है, विशाख दत्त ने लिखी थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदवंश के पतन का वर्णन दिया गया है। इसके बाद है महाभाष्य। महाभाष्य पतंजलि ने लिखी थी। इसमें जो है पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। महाभाष्य जो है पतंजलि ने लिखी थी। इसमें पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। अब आते हैं हम तीसरे पे, विदेशी यात्रियों का विवरण।
देखिए, भारतीय इतिहास को जानने में उन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत भी महत्वपूर्ण हैं, जो समय-समय पर भारत आए। तो इसमें से पहले हैं यूनानी रोमन लेखक, जिसमें से हैं यूनानी रोमन लेखक में हेरोडोट्स। हेरोडोट्स, इन्हें इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। ये बात ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं हम ऊपर, देखिए, मेघस्थनीज। मेघस्थनीज क्या थे? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका था। मेगास्थनीज जो था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका इंडिका है। इसके बाद आया टालमी। ये दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। जियोग्राफी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी किसने? टालमी ने। दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। ये कौन से लेखक थे? ये थे यूनानी रोमन लेखक हेरोडोट्स, मेगास्थनीज और टालमी। अब आगे चलते हैं, चीनी यात्री के बारे में पढ़ लेते हैं। चीनी यात्री कौन कौन से थे? फायान और हुएनसांग। फायान के बारे में पढ़ते हैं। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसने मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति का वर्णन किया। ठीक है। हुएनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसका यात्रा वृत्तांत शी यू की नाम से प्रसिद्ध है। यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। फायान, यह गुप्त नरेश यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसने मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति का वर्णन किया था। हुएनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसका यात्रा वृत्तांत शी यू की नाम से प्रसिद्ध है। यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था। अब देखते हैं हमारा नीचे जो है अरबी लेखक। अरबी लेखक दो दिए गए हैं इसमें, अलबरूनी और इब्न बतूता। अलबरूनी के बारे में पढ़ लेते हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी पुस्तक किताब उल हिंद यानी तहकीक ए हिंद राजपूत कालीन समाज का दर्पण है। जो अलबरूनी था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया। इसकी पुस्तक किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद राजपूत कालीन समाज का दर्पण है। इसके बाद है इब्न बतूता। यह मोरक्को का यात्री था। इसका यात्रा वृत्तांत रेहला कहलाता है। इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता जो हैं, यह मोरक्को के यात्री थे। इसका यात्रा वृत्तांत रेहला कहा जाता है। इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो इम्पोर्टेंट तो है ये। देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट है यूपी टेट के लिए आपके। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख में से प्राप्त होता है, जो भानुगुप्त ने निर्मित करवाया था। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसे भानुगुप्त ने निर्मित करवाया था। इसके बाद भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें हुआ था? हाथी गुम्फा अभिलेख में। सबसे पहले अभी मैंने बोला था, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्र समुद्रगुप्त के सिक्कों पर है। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्र किस पे हैं? समुद्रगुप्त के सिक्कों पर हैं, जो संगीत प्रेमी होने का प्रमाण है। जो संगीत प्रेमी होने का प्रमाण, समुद्रगुप्त। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। शुंग काल की रचना है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है, जो सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है, जो सूर्य देवता को समर्पित है। इस गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? विश्वामित्र हैं। और सूर्य देवता को सवित्री कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे। तो हमारा ये जो है इतिहास के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत कंप्लीट हुए, और इसके बाद हम नए चैप्टर में एंटर करेंगे।
तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।